बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, इस वीडियो में हम जून के महीने की बात करेंगे। तो जून का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से अच्छा महीना रहेगा। सबसे पहले तो जून के महीने में आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, बल्कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका रिश्ता माजी में था, फिर रिश्ता टूट गया। तो अब पुराने रिश्तों के साथ कनेक्ट करने के लिए भी ये टाइम अच्छा है। हो सकता है इस ड्यूरेशन में आप अपने माजी में, माजी की मोहब्बतों में, माजी की यादों में खोए रहें। तो इस तरह के मामलात कुछ बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता था, रिश्ता टूट गया था, तो वो रिश्ता दोबारा से भी बन सकता है। टूटे रिश्ते दोबारा से बहाल हो सकते हैं। इसके अलावा रूठों को मनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने अंदर कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने रिश्ते, पुरानी खुशियां महसूस करेंगे। हाँ, जून के महीने में सफ़र के हवाले से कुछ मामलात में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। और वो तमाम लोग जो अपने कामों को, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 11 जून तक वक्त बहुत अच्छा है। आप अपने कारोबार को, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, मज़ीद कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो तमाम लोग भी जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी 9 जून तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बल्कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो 9 जून तक आपको बात बढ़ानी चाहिए। आपके रिश्ते की बात कहीं पर तय होती हुई नजर आ रही है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े रोमांटिक रहेंगे, आपका मूड रोमांटिक रहेगा, लग्जूरियस चीज़ों की तरफ आपका रुझान रहेगा, आपकी दोस्तियां अच्छी रहेंगी, पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्रिएटिव रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, माली मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आपका किसी के साथ कोई इख्तलाफ है, कोई झगड़ा है, तो पुराने झगड़े निपटाने के लिए, झगड़ों को ख़त्म करने के लिए, रूठों को मनाने के लिए जून का पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, या कहीं किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, या कारोबारी को लेन देन करना चाहते हैं, पैसों का बड़ा लेन देन करना चाहते हैं, तो उनके लिए 7 जून से 13 जून तक का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जून का जो आखिरी हफ्ता है, 21 से 27 जून तक का वक्त, इस ड्यूरेशन में आपने अपने रिश्तों को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, एग्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई भी बड़ा लेन देन करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, तो आपने बहुत सोच समझ के पैसों का लेन देन करना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। तो आपने जो काबिल एतमाद, काबिल भरोसा लोग हैं, उन्हीं पर आपने एतमाद करते हुए अपने कारोबारी मामलात को आगे लेकर चलना है। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामलात बहुत अच्छे हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्जसौर, टॉरियंस, जून का महीना कैसा रहेगा? तो जून के महीने का आगाज तो बड़ा अच्छा है। एक बड़ा जोश जज्बा रहेगा, नई एनर्जी आप लोगों के लिए रहेगी। आप कुछ भी नया शुरू करने के लिए, नए काम शुरू करने के लिए बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके जहन में बड़े प्लान्स रहेंगे। आप लोगों के नए ताल्लुकात बनेंगे, असर व रसूख में इजाफा होगा। तो 6 जून तक का मामला ऐसा ही रहेगा। लेकिन ओवरऑल जून के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह पर खर्च हो जाए। आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, तो आप वो भी खरीद पाएंगे। आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, घर तामीर करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी वक्त अच्छा है। लेकिन आपकी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह पर खर्च होती हुई नजर आ रही है। तो ख़ास तौर पर जून के महीने में आपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना है।
पैसों के अखराजात के हवाले से आपने बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करना है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए जून का आखिरी हफ्ता बड़ा एनर्जी वाला रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रह सकती है। तो इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं आप लोग खुद गर्ज भी हो सकते हैं। आपकी सारी तवज्जो अपने इर्द गिर्द ही घूमेगी। खुद को खुश करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप लोगों की डिस्कशंस भी ऐसी रहेंगी, आप लोगों के दलाइल भी ऐसे रहेंगे, तो आप लोगों को गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात भी रहना है, क्योंकि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है और ये जो जोश जज्बा है, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब भी कर सकता है। और ये मामला जून के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। वैसे जून के महीने में आप लोग बड़े तेज़ रहेंगे, आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करेगा। आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे। हाँ, ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए नए अछूते ख्यालात आपके जहन में आएंगे, फोकस्ड रहेंगे। जिस भी काम पर आप ध्यान लगाएंगे उसमें आपको रिजल्ट नजर आएंगे। और जून के आखिरी हफ्ते में आप लोग कुछ ज़्यादा रोमांटिक भी रहेंगे। आपकी तबीयत के अंदर एक बेचैनी भी रहेगी। हाँ, रोमांटिक होने के साथ साथ आप लोग सोशल भी हो सकते हैं। आपके नए ताल्लुकात बनेंगे। अगर आप डेटिंग करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। आप नए दोस्त बना सकते हैं, तोहफे तोहफ़ वसूल भी करेंगे और तोहफे तोहफ़ देंगे भी। और जून के पहले हफ्ते में आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे। जहनी तौर पर आप लोग बहुत चौकन्ने आपकी सोच बहुत तेज़ रहेगी। आपकी तबीयत के अंदर एक तजस्सुस रहेगा, नई चीज़ें सीखने का जी चाहेगा। तो अगर आप अपनी जॉब या कारोबार की मुनासबत से कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। वो तमाम लोग जो कोई भी ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दूसरों को बड़ी आसानी से कायल कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, नए मामलात बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो नए मामलात, नए ताल्लुकात बनेंगे, ये नए मामलात, नए ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद भी करते रहेंगे। वैसे जून का पूरा महीना फनकारों के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, पेंटर, डिज़ाइनर्स के लिए, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसको हम ज़हनी काम कहें, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा। इसके अलावा जून के महीने में आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि जून के महीने में मामला कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आपको पैसों के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है। तो अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी खासी रिसर्च आपको करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामला बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जमराय, बुर्ज जौज़ा। जमराय, जून का महीना आप लोगों को समझदारी के साथ आगे बढ़ने का मशवरा देता है। जून के महीने में आप लोगों को कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो बिजनेस है। आप लोगों को जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। वैसे जून के महीने में आप लोगों के अंदर एक नई एनर्जी भी रहेगी। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने लिए कुछ नई चीज़ें, नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करेंगे, अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जैसे जिम जाना,
सैलून पे जाना, फेशियल करवाना, बाल कटवाना या अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदना, ऐसी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और जेमिनीज, वैसे भी जून से आप लोगों की ज़िंदगी का एक नया साल भी शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जेमिनी सीज़न है तो आप लोगों के लिए बहुत से नए मामलात भी बनेंगे। हाँ, ये वक्त उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो शादीशुदा हैं, बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। और अगर आप अपने लिए कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, तो 9 जून तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी 9 जून तक आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, एक मकनातीसी कशिश रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आप लोग अपने सोशल सर्कल में बहुत मशहूर रहेंगे, मकबूल रहेंगे। और 9 जून तक का टाइम पैसों के हवाले से भी, यानी पैसा कमाने के हवाले से, नई डील्स करने के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी यह टाइम बहुत अच्छा है। आप अपने लिए कुछ महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कपड़े, जेवरात खरीदना चाहते हैं, कोई इंटरटेनिंग टूर करना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और जून के महीने के 3 दिन आप लोगों को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत रहेगी। 6, 7, 8, 9 जून, बल्कि 4 दिन बनते हैं। इन दिनों में आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके कई मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं होंगी। इस ड्यूरेशन में आप पर तनकीद भी हो सकती है, आप थोड़ा उदासी या तन्हाई महसूस कर सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। 6, 7, 8, 9 जून, इन दिनों में आपको कर्ज के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। और हाँ, वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क में जाके, या किसी दूसरे मुल्क में जाके कारोबार करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, रिसर्च करने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी। इसके साथ साथ ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, तो बड़ी आसानी से नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, नए लेसन्स, मुश्किल चीज़ें आसानी से आपको याद होती रहेंगी। मोहब्बत के मामलात को देखें तो मोहब्बत के हवाले से ये कुछ दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे। ख़ास तौर पर पहला जो हाफ है, पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन बाद में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। और अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो पहले 15 दिन अखराजात ज़्यादा रहेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकेंगे। लेकिन मिड जून के बाद आप लोगों की एक्सपेंसेस बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, आपकी आमदन बेहतर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा कमाते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामलात बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, जून के महीने का आगाज ही आप लोगों को माजी में लेके जा सकता है। माजी के रिश्ते, पुरानी यादें, पुराने बातें, पुराने ताल्लुकात, आप या तो उन लोगों से मिलेंगे या फिर उनकी यादों में खोए रहेंगे, या फिर उनके साथ रिश्ता आपका दोबारा से बहाल हो सकता है। लेकिन अगर माजी के रिश्ते, माजी की मोहब्बतें, माजी की दोस्तियां आपकी दोबारा ज़िंदगी में आती हैं, तो ये मामलात ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। जितनी जल्दी वो लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप लोग उन रिश्तों से उतनी ही जल्दी मायूस भी हो सकते हैं। तो अगर आप जून के महीने में
पुरानी मोहब्बतों के पास जाते हैं या पुराने रिश्तों को बहाल करते हैं तो उन रिश्तों के अंदर कोई इम्प्रेसिव डेवलपमेंट नहीं होगी, या जिस मकसद को लेकर, जिस ख्वाब को लेकर आप उन रिश्तों को बनाना चाहेंगे, वो उन रिश्तों में शायद आपको वैसी कामयाबियां या वैसी खुशियां नजर ना आए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अब आपके जो रिसेंटली नए ताल्लुकात बने हैं, ये जो नए रिश्ते डेवलप हुए हैं, यही रिश्ते आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें, वो तमाम कैंसेरियंस जो एक लंबे अरसे से कुछ 8-10 सालों से किसी ख़ास एक रिलेशनशिप में थे और आपका वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं था, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो यूं भी हो सकता है कि आप माजी के उस रिश्ते से जान छुड़वा लें। माजी का वो रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। एक दौर ख़त्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। मई का महीना आप लोगों के लिए कुछ कन्फ्यूजन वाला महीना हो सकता है, हुआ हो। बहुत से कैंसेरियंस के लिए एक कन्फ्यूजन वाला, पुराने रिश्ते, नए रिश्ते, पुराने ताल्लुकात, नए ताल्लुकात, पुरानी मोहब्बतें, नई मोहब्बतें, कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन्स, कुछ इस तरह के उलझाव वाले मामलात मई के महीने में रहे होंगे। लेकिन जून से आप लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो टॉक्सिक रिलेशन थे वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, नए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो तमाम टॉरियंस जो अपने माजी को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मशवरा यह है कि आपने माजी को दफन ही करना है, क्योंकि अगर आप माजी को दोबारा से ज़िंदा करेंगे तो ये मामला आपकी ज़िंदगी में मज़ीद परेशानी लाएगा। और वैसे भी जून के पहले हफ्ते में ही कुछ मामलात बहुत क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे माजी का कोई झगड़ा था तो वो ख़त्म हो जाएगा, या आप उस झगड़े से बाहर आ जाएंगे। रिश्तों के हवाले से कोई परेशानी थी, या तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, या फिर आप वैसे ही वहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी में जो पुरानी रेजिस्टेंस है, जो पुरानी मज़ाहमतें हैं, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये जून के पहले हफ्ते में ही आप लोग महसूस करेंगे। और 6 जून से लेकर 5 जुलाई तक का वक्त है नए मामलात बनाने का, नए रिश्तों को टाइम देने का, नई चीज़ें समझने का वक्त रहेगा। पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अगर पिछले पूरे महीने में, ख़ास तौर पर मई के महीने में, आप लोग अगर नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ते आए हैं, तो अब आप लोगों को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ भी रही है। और वैसे भी ये जो नए रिश्ते बन रहे हैं, ये नए रिश्ते आप लोगों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट भी लेकर आएंगे। आप लोग बड़ी जल्दी इन नए रिश्तों में ढल भी जाएंगे, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, मोहब्बतें देने के लिए, मोहब्बतें वसूल करने के लिए, नए रिश्ते तय करने के लिए, शादी की बात को फाइनल करने के लिए, या रिश्ता भिजवाने के लिए जून का आखिरी हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी आखिरी हफ्ता आप लोगों के लिए बड़ा रोमांटिक रहेगा। 21 जून के बाद एंड तक आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मामलात रहेंगे। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके अंदर बड़ी हिम्मत रहेगी, आप लोग मुश्किल फैसले कर सकेंगे, आप लोग अपनी मोहब्बतों को पा सकेंगे, आप लोगों के अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामलात बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस, जून का महीना आप लोगों के लिए कई मामलात में तो बहुत अच्छा महीना है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जॉब के लिए आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कारोबार करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा।
और अगर आप मल्टी नेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इन तमाम सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में आप अपना काम कारोबार बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हाँ, महीने का आगाज़ थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों के लिए मामलात बेहतर होते जाएंगे। आप लोगों के अंदर वैसे भी जोश जज्बा बढ़ता जाएगा। जो शुरू में आप लोगों की तबीयत के अंदर एक लेथार्जिकपन होगा या सुस्ती होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सुस्ती भी ख़त्म होती जाएगी। और वैसे भी जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों की तबीयत के अंदर रोमांस आता जाएगा, बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें पेट के मसाइल रहते हैं या वो तमाम लोग जिन्हें घुटनों के मसाइल रहते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें जून का महीना परेशान कर सकता है। तो एक तो आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है, दूसरा आपने अपने घुटनों का, अपने जोड़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जोड़ों में दर्द रह सकता है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए 9 जून तक का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते का पैगाम भिजवा सकते हैं। और वैसे भी 9 जून तक आप लोग अपने मोहब्बत के मामलात को लेकर कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो सकते हैं। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हैं, मोहब्बत वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इस ड्यूरेशन में आप लोग सोशल रहेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो नए ताल्लुकात आपके बनेंगे, इन नए ताल्लुकात को आप लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे, तोहफे तोहफ़ देंगे, तोहफे तोहफ़ वसूल करेंगे, आपकी तारीफ़ की जाएगी। तो ओवरऑल ये टाइम जो है 9 जून तक रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और फिर 7 जून से लेकर 13 जून तक ये जो टाइम है, ये जो 6 दिन बनते हैं, ये 6 दिन कारोबारी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेंगे। इन दिनों में आप लोग कुछ बड़ी बिजनेस डील्स भी कर सकते हैं। अगर आपका थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी फैसला आपके हक में आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई बड़ी बिजनेस डील करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ा पैसों का लेन देन करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जून का जो आखिरी हफ्ता है, आखिरी हफ्ते में आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। आप लोग थोड़े बेसब्रे भी रह सकते हैं, थोड़े जज्बाती रह सकते हैं, तो ज़हनी तनाव खिंचाव का कुछ माहौल बन सकता है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आप लोगों को लाजमी कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग सेक्सुअली थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि जून का जो शुरू है, जो जून का आगाज़ है, ये थोड़ा स्लो हो सकता है। तो जून के आगाज़ में आपने अपने रिश्तों को भी बचाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपका रिश्ता ख़राब होता है तो वो महज किसी गलतफहमी की वजह से ख़राब हो सकता है। आपके रिश्ते में ऐसी कोई ख़राबी नहीं होगी, आपके पार्टनर में ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अगर कहीं पर कोई ख़राबी आती है तो वो महज गलतफहमी की वजह से हो सकती है। तो इसलिए आपने जल्दबाजी में या गुस्से में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामला बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, जून के महीने का आगाज ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि वो तमाम वर्गोस जो एक लंबे अरसे से रिश्तों को लेकर परेशान रहे हैं, या आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं था, इख्तलाफात हो जाते थे, दूरियां थीं, तो अब जून के आगाज़ में ही वो दूरियां ख़त्म होंगी, रिश्तों में बेहतरी आएगी। बल्कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं या किसी को डेट कर रहे हैं तो अब यह टाइम बहुत अच्छा है, आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी, आप लोग अपने रिश्ते के फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे।
तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो 6 जून तक का टाइम बहुत अच्छा है। पहले हफ्ते में आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी भी महसूस करेंगे, नई ताकत महसूस करेंगे। आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब आप लोग ऐसे काम कर सकेंगे, ऐसे फैसले कर सकेंगे, खास तौर पर रिश्तों को लेकर, जो काम, जो फैसले आप लोग पहले किसी वजह से, किसी डर की वजह से या हेजिटेशन की वजह से आप वो बड़े फैसले नहीं ले पा रहे थे, तो अब वही फैसले आप लोग आसानी से ले सकेंगे। और वैसे भी 11 जून तक का टाइम आप लोगों के लिए बड़ी भाग दौड़ का टाइम हो सकता है, ज़्यादा मेहनत करने का टाइम हो सकता है। आप लोग ज़हनी दबाव में भी आ सकते हैं, काम का बोझ रह सकता है। लेकिन ये जितनी भी भाग दौड़ है, ये सारी भाग दौड़ आपको पे बैक ज़रूर करेगी। और वैसे भी अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपने रिश्तों की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करना चाहते हैं, तो 9 जून तक का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ भी कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, आप लोगों के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी अट्रैक्शन रहेगी, ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे। और अगर हम सैटर्न की पोजीशन को देखें तो मार्च 2025 तक सैटर्न कहीं ना कहीं आपको काम के बोझ की वजह से परेशान रख सकता है। अब चूंकि सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, लंबे अरसे तक इसकी एनर्जीज रहती हैं, तो वो आपके जायचे में भी देखना पड़ेगा कि आपके पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है, तो ही ये मामलात खुल के सामने आते हैं। और हाँ, जून के 3 दिन आप लोगों को ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, 7, 8, 9 जून। इन 3 दिनों में आप लोगों के कामों में ताख़ीर होगी, कामों में डिले आएगा, रुकावटें आएंगी, आप लोगों को परेशानी हो सकती है, कोई एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर सकता है, तनाव खिंचाव का शिकार रह सकते हैं। किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ी उदासी महसूस कर सकते हैं, तन्हाई महसूस कर सकते हैं। इन 3 दिनों में 7, 8, 9 जून, इन 3 दिनों में आपको कर्ज भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन 3 दिनों में कर्ज लेते हैं तो आप लोग वो कर्ज आसानी से नहीं चुका पाएंगे, आप लोग फंस जाएंगे, मायूसियां आपको घेर लेंगी। तो इसलिए इन 3 दिनों में आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ फैसले करने हैं। और जून के दरमियानी दिन आप लोगों के लिए मिले जुले रहेंगे, कहीं पर कोई बड़ी रुकावट नहीं है। हाँ, 21 जून के बाद आप लोगों के अंदर फिर से एक नई एनर्जी आ जाएगी। आप लोग जो भी काम करेंगे बड़े जोश जज्बे के साथ करेंगे। माजी की गलतियों से आप सबक सीखते हुए कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा, आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, एक बड़ा फ्रेंडली माहौल बन जाएगा। कारोबारी लेन देन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बड़े लेवल पर कोई कारोबार करना चाहते हैं या पैसों का कोई बड़ा लेन देन करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामलात बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, क्योंकि जून के महीने में आपका किसी नई जगह पर रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो नया रिश्ता बन जाएगा, मोहब्बत की तलाश में हैं तो किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे भी अब आप लोगों के रिलेशंस पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं,
वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी टाइम अच्छा है। और ख़ास तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो लाजमी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जून के महीने में अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको आसानियाँ मिलेंगी। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, दूर दराज का सफ़र कर सकते हैं, सैर के लिए किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो काम की जगह पर आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, नए आइडियाज़, अछूते ख्यालात आपके जहन में आएंगे। तो नए आइडियाज़, ये क्रिएटिविटी, इसकी वजह से आप लोग अपने कामों के अंदर बहुत बेहतरी भी लाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल ये भी रखना है कि आपका अपने घर में अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है और ये इख्तलाफ महज किसी गलत फहमी की वजह से होगा। तो आपने अपने मामलात को समझदारी से लेकर चलना है। जज्बातियत में आपको कोई भी गलत फैसला नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जून के महीने में आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ परेशानी रह सकती है। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, तो मौसमी असरात आप पर जल्दी असरअंदाज होंगे। अगर पहले आप बीमार रहे हैं तो अब आप लोगों को वो बीमारियां दोबारा अपने काबू में ले सकती हैं, या कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामलात बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, जून का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा। ख़ास तौर पर आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। अगर तो आप बेरोज़गार हैं तो आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जून के महीने में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, अपना करियर पाथ चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जून के महीने में आप लोगों ने अपने मामलात, अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप अपने मामलात में बाहर के लोगों की मदाखलत करवाएंगे या बाहर के लोगों की बातें सुनेंगे तो आप लोगों के ज़ाती मामलात, आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो चूँकि आप लोग दूरअंदेश हो, तो इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, खुद अपनी बसीरत से आपको फैसला करना चाहिए। बाहर के लोगों की बातों पर आपको ज़्यादा कान नहीं धरने चाहिए। वैसे ये महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक महीना रहेगा। करियर ग्रोथ आप लोगों की अच्छी है, आप लोगों की आमदन में इजाफा होगा, मोहब्बत के मामलात भी अच्छे रहेंगे ओवरऑल। लेकिन हो सकता है कि जो आप तवक्को कर रहे हैं अपने महबूब से या अपने बिलव्ड से, आप लोग तो पूरी केयर करेंगे, पूरी तवज्जो देंगे, लेकिन जिस तरह की तवज्जो आप चाहते हैं शायद आपको आगे से वैसी तवज्जो ना मिले। इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। इसके अलावा जून के महीने में आपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। ख़ास तौर पर आपने कोई भी काम करना है जल्दबाजी में नहीं करना, सोच समझ के काम करना है। गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आपको मोहतात रहना चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना चाहते हैं या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें भाग दौड़ भी ज़्यादा होगी और आप लोगों का अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो सकता है। इसके अलावा मशवरा यह है कि जून के महीने में आप लोगों को कोई भी नया कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे तो आप फंस जाएंगे। वो कर्ज की रकम आप टाइम पर नहीं चुका सकेंगे। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामलात बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, जून का महीना आप लोगों को बहुत एडवेंचरस बनाएगा। वैसे भी आप लोग बड़े एडवेंचरस होते हो, घूमने फिरने का दिल करता है, मुश्किल काम करते हो, रिस्की काम करते हो, बड़े बड़े रिस्क ले जाते हो, लेकिन जून के महीने में आप लोगों की ये एनर्जी कुछ ज़्यादा रहेगी। आप अपनी इस एनर्जी को अपने कामों में इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी आपको रिस्की डिसीजन ले सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सैरो तफरी के लिए जा सकते हैं, किसी एडवेंचरस टूर पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आप लोग कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को जून के महीने में उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। और हाँ, वो तमाम सेजिटेरियंस जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है या जिन्हें पट्ठों के मसाइल रहते हैं, मसल पेन रहता है, या फिर वो तमाम सेजिटेरियंस जिन्हें सांस का मसला रहता है, तो उन्हें जून के महीने में अपनी ज़्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि ये तमाम हिस्से, ये तमाम बॉडी पार्ट्स ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, तो यहाँ पर कोई मसला हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को फिज़िकली भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। अगर आप कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कोई भी गेम खेलते हैं तो आपको वहाँ पे कोई अवार्ड भी मिल सकता है, कोई बिग अचीवमेंट का टाइम भी है। और अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़मीन प्लॉट प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो जून के महीने में कोशिश करें कि आप उस पर रिसर्च करें, मशवरे करें, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कस करें। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या कारोबार शुरू करने वाले हैं, तो उसके बारे में आप जितनी तहकीक कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। लेकिन जून के महीने में आपको ऐसा कोई भी नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए कुछ परेशानी की वजह बन सकती है, तो इसलिए बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको गैर ज़रूरी सफ़र भी नहीं करने चाहिए। और इसके अलावा आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। कुछ पुराने लोग, पुरानी यादें, पुरानी मोहब्बतें दोबारा लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, या फिर आपका अपना जी चाहेगा कि पुराने लोगों से मिला जाए, पुरानी बातों को याद किया जाए। और यूँ भी हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियंस पूरे जून के महीने में अपनी माजी की यादों में ही खोए रहें। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामलात बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों के लिए जून का महीना बहुत एक्टिव महीना है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये महीना आएगा, तो आप लोगों को अपने कामों में आगे बढ़ने के बहुत से नए मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने की बहुत सी नई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आपने मौके पर चौका लगाया तो आपको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे और देर तक फ़ायदे होते रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में अब आप लोग बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था, तो अब वो मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। अदालत में प्रॉपर्टी के हवाले से कोई केस चल रहा था, तो उसका फैसला भी आपके हक में आ सकता है। और वैसे भी जून के महीने में आपके हाथ में कोई बड़ी रकम लग सकती है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और वो तमाम लोग जो किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं या अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए
ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर इस टाइम आप अपना घर खरीदते हैं या अपने घर में शिफ्ट होते हैं तो ये बहुत मुबारक टाइम है। तो अगर आप वैसे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे चलकर यही इन्वेस्टमेंट आपको बड़े फायदे देगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मोहब्बत के रिश्तों में शिद्दत आएगी, आप अपने पार्टनर के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप अपनी लव लाइफ में सिंसियर हैं, शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी घर का माहौल अच्छा रहेगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी आप लोगों के काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बल्कि अगर पिछले दिनों में आपका अपने किसी बहन या भाई के साथ ताल्लुक ख़राब हो गया था, इख्तलाफात बढ़ गए थे, झगड़े हो गए थे, तो अब वो झगड़े भी ख़त्म होंगे। इसके अलावा अगर आपने कहीं से कर्ज लिया हुआ था तो अब आप लोग वो कर्ज चुकाने की पोजीशन में भी आ जाएंगे, क्योंकि जून के महीने में आप लोगों की आमदन अच्छी खासी रहेगी या वैसे कहीं से आपको रकम मिल जाएगी तो आप पुराने कर्ज भी चुका पाएंगे। तो ये था जून के महीने का हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मामला बहुत अच्छे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल कैलकुलेशंस दे देंगे। और दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज ताल्लुक। एक्वेरियंस, जून का महीना आप लोगों के लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा महीना है। और वैसे भी जून के महीने में आप लोग अपने बारे में जानना चाहेंगे, अपने राजों के बारे में जानना चाहेंगे, और उसके लिए आप रूहानियत का सहारा ले सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी जून का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव महीना रहेगा। बस आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में थोड़ा मोहतात होकर आगे बढ़ना है। लेकिन रिश्तों के हवाले से टाइम अच्छा है, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक भी बेहतर रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो रिश्ता बनाने के लिए, नए रिश्ते बनाने के लिए टाइम अच्छा रहेगा। और वैसे भी जून के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों के बारे में आप लोग सेंसिटिव रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर आप लोग देर देर तक सोचते रहेंगे, कुछ मामलात में आप लोग बहुत ओवर थिंक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, या फिर आप अगर पहले से ही किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, वो काम जो आप किसी दूसरे मुल्क जाके करना चाहते हैं, तो टाइम अच्छा है। आप कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप किसी दूसरे मुल्क जाके कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और वैसे भी आप लोगों की अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, आप पहले से अच्छा काम करेंगे, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों के काम के अंदर एक जोश जज्बा भी रहेगा। और अगर हम सेहत की बात करें तो जून के महीने में सेहत तो आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन आपके जहन पर कोई ऐसी फिक्र सवार रह सकती है कि जैसे आपको महसूस होगा कि जैसे आप लो एनर्जी पर आ गए हैं या आपकी सेहत ख़राब हो रही है। हालांकि सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा, बस कोई एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती रहेगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका माज़ी में किसी के साथ रिश्ता ख़राब हो गया था, घर में किसी फैमिली मेम्बर के साथ या आपका अपने पार्टनर के साथ भी अगर रिश्ता ख़राब था, तो अब पुराने ख़राब रिश्तों को ठीक करने के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा, रूठों को मनाने के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो जून का महीना आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है, बड़ी अच्छी ग्रोथ भी नज़र आ रही है, नए रिश्ते भी बन रहे हैं और इसके साथ साथ पुराने रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं।
اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات کو لے کر مسلسل اختلاف تھا تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ اختلاف ختم ہو جائے، یا پھر آپ دونوں کسی ایک پوائنٹ پر، ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو جائیں اور پھر ساتھ مل کر آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اوورآل ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا۔ تو یہ تھا جون کے مہینے کا ہاروسکوپ۔ تو یہاں پر اوورآل تو معاملات بہت اچھے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، ہم آپ کو آپ کی پرسنل ریڈنگز، پرسنل کیلکولیشنز دے دیں گے۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جاتے جاتے یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینز، جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ اچھا اس حوالے سے رہے گا کہ جون کے مہینے میں ایک تو آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں بہت سے نئے نئے خیالات آئیں گے، آپ لوگ ایسی کچھ نئی باتیں کر سکتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر ایسی کچھ نئی تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی، آپ سب کی نظر میں آ جائیں گے، سب کی توجہ آپ پر آ جائے گی۔ اور ویسے بھی جون کے مہینے میں آپ لوگ بڑے کریٹیو رہیں گے، اور آپ لوگ جو بھی کام کریں گے بڑی باریک بینی سے کریں گے، اور آپ کے اندر ایک اٹریکشن بھی رہے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے، آپ کو پسند بھی کیا جائے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کے کچھ نئے تعلقات بن سکتے ہیں، محبت کا نیا رشتہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کا وہ رشتہ شادی میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جون کے مہینے میں آپ لوگوں کو فیوچر کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے، مستقبل کے بارے میں سوچیں، اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ماضی کی باتوں کو، گزرے کل کے کاموں کو آپ نے یاد نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ ماضی کی باتوں میں کھوئے رہیں گے تو آپ بہت سے نئے مواقع ضائع کر سکتے ہیں۔ ویسے جون کے پہلے 15 دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے، آپ کے کام کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے بہت اچھے رہیں گے، لیکن مڈ جون میں 16 اور 17 جون کو آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے، خاص طور پر اگر آپ کوئی بھی لکھنے پڑھنے والا کام کرتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، یا آپ نیوز کا کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا رابطہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں آپ کے پاس کوئی غلط خبر آ سکتی ہے، اور وہ آپ کی زبان سے آگے دوسرے لوگوں تک غلط خبر پہنچ سکتی ہے۔ کیونکہ آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ لوگوں کے اندر بڑا جوش جذبہ بھی رہے گا، اوور کانفیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں کچھ معاملات میں، تو آپ کی زبان سے کوئی غلط بات آگے جا سکتی ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی پر بھی پڑ سکتا ہے، آپ کے کام کاروبار پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تھا جون کے مہینے کا ہاروسکوپ۔ تو یہاں پر اوورآل تو معاملات بہت اچھے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، ہم آپ کو آپ کی پرسنل ریڈنگز، پرسنل کیلکولیشنز دے دیں گے۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جاتے جاتے یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔